द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की एक और मूवी जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 2019 की अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म द कर्स ऑफ ला llorona, जिसे डायरेक्ट किया है माइकल शिवेस ने, और इस मूवी को द वीपिंग वुमन से भी जाना जाता है और ये एक मैक्सिकन अर्बन लेजेंड पर बेस्ड मूवी है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है। सिक्सटीन 1970s के टाइम पर एक गांव में मरिया नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षित लगती थी। वो क्योंकि गांव की थी तो गरीबी में ज़िंदगी जी रही थी। एक बार गांव में एक व्यक्ति आया, वो भी काफ़ी आकर्षित था। पेशे से वो एक राइटर था। मरिया को देखते ही उसका दिल उस पर आ जाता है। फिर उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन सामाजिक भेदभाव के चलते उनका रिश्ता ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, क्योंकि मरिया गांव की लड़की थी। उसका रहन सहन में बहुत फ़र्क था। फिर मरिया का पति एक दिन कहीं चला गया, फिर बहुत दिन तक घर लौट के नहीं आया। फिर एक दिन कहीं से मरिया को पता चला कि उस राइटर ने दूसरी शादी कर ली। यह सुन के मरिया का दिल टूट गया। वो दिन रात बिना खाए पिए रोती रहती थी। उसको देख के ऐसा लगता था कि उसकी सारी खूबसूरती ढल सी गई है। फिर एक दिन उसने गुस्से में आके अपने दोनों बच्चों को तालाब में धक्का दे दिया, जिससे दोनों बच्चों की मौत हो गई। फिर मरिया को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इन सब में बच्चों की कोई गलती नहीं थी। फिर उसने अपनी जान भी पानी में कूद कर ले ली और वो ईवल स्पिरिट में बदल गई। जब से उसकी आत्मा अपने बच्चों को ढूंढ रही है। पहले वो रोती है। जब कोई बच्चा उसके रोने से अट्रैक्ट होके उसके पास जाता है तो वो पानी से सफ़ेद दुल्हन के जोड़े में निकलती है। फिर उस बच्चे से माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसे लगता है वो उसका खोया हुआ बच्चा है। फिर जब बच्चा मना कर देता है कि मैं वो नहीं हूँ, तो उसे अपने साथ पानी में ले जा के मार देती है। उसके बाद से ज़्यादातर बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने लगी। 5 मार्च 2014 में ही एक ऐसा केस सामने आया। मैक्सिको में 43 बच्चों के एक ग्रुप ने ला llorona या दी वाइपिंग वुमन के स्ट्रीट थिएटर परफॉर्मेंस में पार्ट लिया था। परफॉर्मेंस खत्म करके जब 43 स्टूडेंट का ग्रुप जब अपने घर जा रहे थे, तब से उनका कोई अता पता नहीं है कि वो बच्चे कहाँ गुम हो गए। पुलिस ने हर तरीके से हर जगह पूछताछ की, लेकिन वो ग्रुप कहीं नहीं मिला। अंत में लोगों ने यह मान लिया कि ला llorona उन बच्चों को अपने साथ ले गई। तो ये थी द कर्स ऑफ ला llorona की असली कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल आहट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए अगले अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ अलविदा और मिलते हैं कुछ ऐसी ही डरावनी कहानियों के साथ।